हरि से न साथ गहा। भगवान प्रतिज्ञा किए थे कि मैं आपको रथ हाँकूंगा लेकिन अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा। भीष्म ने कहा कि जब हमारा प्रतिज्ञा आपने तोड़ा है कल मैं आपका प्रतिज्ञा तोड़वाऊंगा। वृंदावन बिहारी लाल की जय। आपका प्रतिज्ञा मैं तोड़ूंगा, आपके हाथ से कल अस्त्र शस्त्र पाऊंगा। भगवान की सिरोधार में अगर हमारा प्रतिज्ञा टूट जाए, भक्त को अमन चैन हो जाए, मैं अपना प्रतिज्ञा को तोड़ने के लिए तैयार हूं। बाबा बताए कि देखो कल लड़ाई के मैदान में हमारा मृत्यु का कारण शिखंडी है। क्या नाम था? शिखंडी। वो आगे खड़ा कर देना, वो नपुंसक है। मैं बाण नहीं चलाऊंगा। अर्जुन को बाण चला चला करके सारे शरीर को छलनी कर देगा। अर्जुन को बाण सैया पर मैं सोऊंगा। अपने किए हुए कर्म का फल भी इस धरती पर चुका लूंगा। बाबा भीष्म का भी कर्म का फल मांगा था। अष्टवसु में 7 तो उद्धार हो गए, जन्म लिए मर गए, लेकिन बाबा भस्म का उससे ज्यादा कर्म फल था, इसलिए उनको थोड़ा दिन धरती पर रहना पड़ा। बाण की सैया पर बाबा भीष्म गिरेंगे। लड़ाई शुरू हुआ। अर्जुन छलनी छलनी कर दिए बाण के सैया पर, नुकीले बाण पर बाबा भीष्म धराशायी होकर के गिर जाते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जब धराशायी गिरे सब दर्शन के लिए आए। बाबा भीष्म ने कहा, प्यारे अर्जुन तुम थोड़ा जल पिलाओ। दुर्योधन वगैरह सब जल लेकर के दौड़े। कहा नहीं, मैं गंगा जल पीऊंगा। अर्जुन ने उसी समय गांडीव धनुष से गंगा को प्रकट किया, जो कुरुक्षेत्र में अभी भी बाण गंगा के नाम से प्रसिद्ध है। जय वृंदावन बिहारी लाल की जय। बाबा सो गए। इसलिए भाव ये है कि भगवान का भक्ति भजन करने से लोक लाहु यहां भी फायदा होता है, संसार का भी लाभ मिलता है, परलोक निवाहु परलोक में भी फायदा होगा। इसलिए भगवान का भजन प्रेम और उत्साह से करना चाहिए। एक बार आप हम लोग कर रहे हैं तो बगाइए प्रेम से। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, 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 योग चित्त से हटाते चलो, से हटाते चलो। राम करते रहो, काम करते रहो, राम करते रहो, काम करते रहो, काम
सब काम होता है। मन ही बंधन का मोक्ष का कारण मन ही। संत एक उदाहरण दिए, मन को विषयों के विष से हटाते चलो। ये संसार का जितना भी काम है, चीज है, चिंतन है, ये विषय है, ये दुख का कारण है। कैसे हटेगा? सूत्र दिए। गीता में भगवान ने कहा अभ्यास वैराग्य तो गृहते मनः। हे अर्जुन, अभ्यास करो, जीवन में वैराग्य लाओ, मन एकाग्र होगा, धीरे धीरे हो जाएगा। एक उदाहरण दिया दृष्टांत में कि एक राजा था। वो राजा ढिढोरा पिटवाया सारे राज्य में कि हमारे पास एक छोटी बकरी है, जो उसको भरपेट भोजन कराएगा, उसको आधा राज्य, आधा खजाना का रुपया दे दिया जाएगा। आज जो बकरी को जांचा जाएगा, अगर बकरी खा लिया को फांसी का सजा होगा। एक बगल लोभ है, एक बगल दंड। बहुत लोग आए, कहा बकरी को खिलाना कोई भारी बात है, खूब चराए, खूब खिलाए। जब बकरी राज दरबार में आया, राजा कहा मंत्री थोड़ा घास दो। घास दिया, बकरी खा गई, कहा फांसी दे दी। अरे पेट भरा रहता तो बकरी नहीं खाती। एक ज्ञानी आया, कहा राजा साहब हम आपके बकरी को आज भर पेट खिलाएंगे। बकरी को ले गया बांध पर। जो ही बकरी भूखी है, चरने के लिए तैयार होता है, एक छरी करची काट लिया बांस का, 2-4 छरी उसके गल पर। जो ही मुंह रोपे 2-4 छरी दे दिया। बकरी खाना पीना बंद कर दिया। काज नहीं है, खाएंगे एकादशी ही रह जाए। बकरी नहीं खाई। अभ्यास करवाया, भर दिन अभ्यास कराया। बकरी को सुंदर सुंदर चारा देता, छड़ी को हिलाते रहता। बकरी डर के मारे भैया नहीं कुछ। रात दरबार में लाया, कहा जांचिए। बकरी को दिया, कितना भी घास देता है, लेकिन छड़ी चला हिला रहा था। उसका छड़ी में करामत था। बकरी सोची अभी अगर खाऊंगी हमको मार लगेगा, इसलिए आज खाना ही नहीं है। बकरी नहीं खाई, इनाम जीत गया। नहीं? आधा राज्य, आधा खजाना का रुपया जीत लिया। संत बताते हैं कि मन बकरी, जैसे बकरी को कितना भी खिलाओ खाइबे करेगा, सब चीज खा जाता है। तो मन भी कभी शांत होने वाला नहीं। एक महला मकान बना, 2 महला, इंजीनियर डॉक्टर हो गए, रुपा का कोई कमी नहीं, तो भी सबसे रुपा का चाह नहीं चाह। जितना भी आपको पैसा मिले, धन मिले, उतना आपको ज्यादा चाह बढ़ेगा, और मिले और मिले और मिले। चाह गई, चिंता गई। कबीर ने कहा चाह चिंता जब तक नहीं जाएगा तब तक चैन नहीं है। गोस्वामी तुलसी बाबा भी रामायण में सूत्र बनाए। क्या सूत्र बनाए? कहा कि मोह सकल लोभ मोह जो है सब व्याधि का कारण नहीं है। जीवन में जब संतोष नहीं आएगा, गोस्वामी लिखा बिनु संतोषन काम न साही, बिनु संतोषन काम न साही, बिनु संतोषन काम अथक सुख सपना हुनाई, काम अथक सुख कमला छत सुख सपना हुनाई।
संतोषना काम न साही। जीवन में जब तक संतोष नहीं आएगा तब तक छोड़ने वाला दुख होवे करेगा। अरे संतोष क्या है सुन लीजिए, आप जान लीजिए कि जो हम कर्म करके आए हैं उस कर्म के अनुसार ही सब कुछ मिलेगा। फिर इतना हाय हाय करने का क्या जरूरत है। और जब तक संतोष जीवन में नहीं आएगा तब तक दुख नहीं मिटेगा। हमारे संत बताए काम अछत सुख सपना नहीं। एक तरफ कामना है, सपना में भी सुख होने वाला नहीं है। इसलिए आइए आज मन को एकाग्र करके मन को समझाइए। ये बकरी है, खूब चाहती है, इसको ज्ञान का छड़ी मारिए कि एक दिन जाना है। रे मन मुसाफिर, रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा। अरे काया कुटी खाली इस मकान को लिया भाड़ा पर लिया। ये मकान अपना नहीं है, भाड़ा पर। जिसमें ये हमारा जो मकान है भाड़ा पर, जैसे कोई किराया पर मकान लेता और जब मालिक का मन होता है कहता आप निकल जाइए। जब इच्छा होगा मालिक को निकलना पड़ेगा। तो कैसे कानून कहता है कि 3 बार आपको नोटिस आएगा। क्या कबीर साहब ने कहा, आएगी नोटिस जमानत न हो, आएगी नोटिस जमानत न होगी, आएगी पल्ले बगैर कुछ जमानत न होगी, पल्ले बगैर जाना पड़ेगा। काया कुटी रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा। काया कुटी काया कुटी उम्मीद करते हैं कि जितने लोग बैठे हुए हैं 1-2 नोटिस सबको आ गया। नोटिस क्या है? ये बाल काला था उजला हो गया, दांत टूटने लगा, लीवर कमजोर हो गया, ये चमड़ा ढीला पड़ने लगा, नहीं आँख का रोशनी कम गया। ये नोटिस है। लेकिन कलयुगी जी बड़ा तेज है, सब काम कर लेता है, दांत भी लगा लेता है,
आंख को भी रोशनी बढ़ा लेता है, नहीं बाल को भी काला उजला से काला कर लेता है, लेकिन इससे काम चलने वाला नहीं है। कहा अगर भजन नहीं करेंगे तो क्या होगा? कबीर साहब ने कहा, अरे कहता कबीरा क्यों तुम रोता था, कहता कबीरा क्यों तुम रोता, कहता 84 में पाएगा गोता, 84 फिर जन्म ना वो करना पड़ेगा। मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया को दिखा ले तो करना पड़ेगा, काया को दिखा ले, काया को दिखा ले। कहा अगर भजन नहीं करेंगे तो क्या होगा? लोग पूछते हैं भजन से की लाभ होगा? संत कबीर ने कहा अगर भजन नहीं करेगा तो 84 लाख जूनी है, आकर 4 अर्जुन जी लाख आने का कष्ट करें। 84 लाख जोनी में जन्मना और मरना पर जानते, अनंत लोक, अनंत ऐसा ऐसा धरती अनंत है, अनंत लोक है। कहाँ जन्म होगा, कौन जोनी में जन्म होगा, कोई ठिकाना नहीं है। अगर भजन करेगा तो निश्चित है कि भारत में जन्म होगा, मिथिला में जन्म होगा, फिर भगवान का भजन करने का मौका मिलेगा, जरूर मिलेगा। भजन से दूर होते रहे। पहला युग वाला भजन अब नहीं। हम लोग जैया भजन गाते थे इतना लोग आते, ये सब खेल तमाशा नहीं था, उतना विस्तार से नहीं था, केवल शुद्ध ज्ञान, शुद्ध भजन, शुद्ध प्रवचन से सब लोग लाभ उठाते थे। लेकिन आज जमाना हर एक जगह मोबाइल है, टीवी है, टीवी तो भी अब कम गया, मोबाइले सब काम कर रहा है, घड़ी उड़ी सब खत्म। अब बड़का बड़का LCD आ गए बाबा, बड़का बड़का LCD सब चीज आएगी, इससे कल्याण नहीं होगा भाई साहब, और चौपट हो जाइएगा। असली भजन है रे मन भजन क्यों न करे, सूरदास ने कहा संबत 2000 के ऊपर ऐसा जोग परे, अकाल मृत्यु भय जगमाही परजा बहुत मरे, काल प्याल से वही बचेगा हरि का भजन करे, सूरदास ये प्रभु का लीला तारे नाही टरे, रे मन भजन क्यों न करे। अरे भजन कीजिए, यही साथ जाएगा। और उसमें भी वक्त भी नहीं है कि कल हम भजन करेंगे, अब ये चले जाओगे, कोई ठिकाना नहीं। इसलिए हमारे संत ने कहा कि जीवन में 100 काम छोड़ करके स्नान करना चाहिए, 1000 काम छोड़ करके भोजन करना चाहिए, करोड़ काम छोड़ करके भजन करना चाहिए, भजन करना चाहिए। ब्रह्मानंद जी का ये भजन है, मुझे है काम ईश्वर से जगत रूठ, मुझे है काम ईश्वर से जगत रूठे, करो धन्य। मुझे है काम ईश्वर से जगत रूठे, मुझे है काम ईश्वर से जगत रूठे, करो धन्य। हरिओ 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 हरिओ, मुझे है काम ईश्वर, राधे राधे। मुझे है काम ईश्वर से जगत रूठे,
धन दे। ध्यान से सुनिए। सदा संतन के संगत में करूं कल्याण है अपना। सदा संतन के संगत में करूं कल्याण है अपना। अगर दुनिया की मौजों में, अगर दुनिया की मौजों में मौज लूटे तो लूटे। करन दुनिया के माजों में माज लो संतनो तन दे। काम ईश्वर से जगत रूठे तो रूठन दे। मुझे है काम ईश्वर से जगत रूठे तरो तन दे। कहा भगवान का भजन में जो भी बात जो भी रोके उसको छोड़ो। प्रिय से प्रिय कैसे? कुटुंब परिवार सुखदारा लाज लोकन की पूजन दे। कुटुंब परिवार सुखदारा छोटन तो छोटन दे। हरि के भजन करने में, हरि के भजन करने में छोटन दे। हरि के भजन करने में अगर छूटे तो छोटन दे। मुझे है काम ईश्वर से जगत रूठे तरो तन दे। परिवार छूट रहा भाई, हम भजन में जाते परिवार छूट रहा का छोड़ दो। पत्नी छूट रहा छोड़ दो, पति छूट रहा है छोड़ दो। प्रमाण दिया विनय में गोस्वामी ने। जाके प्रिय न राम बैरी तजिए ताही कोटि बैरी सम जद्यपि परम स्नेही। जाके प्रिय न राम बैरी तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी बड़ी गुरु तज्यो कंत बरतन ही भय मुद मंगलकारी। जाके प्रिय न राम बैरी। जो भगवान से जिनका प्रिय नहीं है उसको 1 करोड़ दुश्मन के समान छोड़ देना चाहिए। संत ब्रह्मानंद जी कहा धरी थी पाप की मटकी मेरे गुरु देव ने छटकी। धरे थे पाप के मटके मेरे गुरु देव ने पटके। नंद ने पटकी, माँ नंद ने पटके। चल रे संजना राम ने पटके। रतन को को धन दे। काम ईश्वर जगत स्वरूप। मुझे है काम ईश्वर से जगत रूप करो धन दे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। हर हर महादेव। आइए अब आपके सामने भगवान कृष्ण की लीला प्रसंग शुरू किया जा रहा है। आप लोग बड़ा प्रेम और भाव से हमारे कलाकार से ये सुना जाए और आप सिर से बैठ करके भाव से सुनिए। ये भगवान की लीला की कथा है। प्रेस हो आनंद गंगा भगवान की जय।